नमस्कार। एक बार फिर मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आपके सामने आई हूँ और बार बार प्रतिदिन वीडियो बनाकर आपसे जैसे ही मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आती हूँ और मैं मानती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मुझे न्याय दिलाने में मेरी हेल्प करेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं खुलकर अधिकारियों का नाम ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर मैं साबित कर सकती हूँ कि ये भ्रष्टाचारी हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार के तहत स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया मेरे भाई के ऊपर जो वसूली लगाई वो बिल्कुल गलत लगाई, नियम विरुद्ध लगाई। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो भवानी सिंह कविया था, एमडी थे दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, और उन्होंने स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया को एक नोटिस जारी किया कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाकर, बिना दिखाए हमसे लोन स्वीकृत करा लिए। तो एक बहुत ही मतलब मुझे सरप्राइज लगा कि मतलब कि एमडी के पद पर होकर, और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि वो 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। मतलब वो आदतन आदतन कहते हैं ना, आदतन पड़ गए, वो पैसे खाने की आदत पड़ गई। तो यहाँ से उनके ऊपर एलिगेशन लगा, उसके बाद वो कहीं और भी गए तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ पैसों को गवर्नमेंट किया और उसके बाद में वो वहाँ पे भी सस्पेंड हुए। तो उनको पूछो कि भाई आपके से बाकायदा उस बैंकिंग साइट के ऊपर बहुत सारे अधिकारी होते हैं, 2 अनुभाग अधिकारी बैठते हैं, वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर संचालक मंडल की ऋण कमेटी होती है, उसके मेंबर्स चेक करते हैं, और उसके बाद आप एमडी, आपको जो पद दिया जाता है वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। आप कम से कम आपकी वो नॉलेज होती है, या हालांकि अखबार में एक बार आया था जिसके अंदर ओमपाल भाटी और भवानी सिंह कविया दोनों को एलिजिबल नहीं माना था कि ये एमडी के योग्य नहीं है, और तो वास्तव में ये एमडी के योग्य नहीं है, क्योंकि इनको यही पता नहीं कि लोन कैसे स्वीकृत किए जाते हैं। इनको तो ये पता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, पैसा कैसे बना लें, कैसे हम रिश्वत खा लें, कैसे हम धनी बन जाएं, कैसे हम अरबपति करोड़पति बन जाएं, कैसे लाइफ को एंजॉय करें, और कैसे अपने लिए सोना गहना बनवा लें अपने घर वालों के लिए। इनको सिर्फ इतना ही पता है, तो इन्हें ये कैसे देखेंगे कि हम लोन कैसे स्वीकृत करें। लेकिन मैं आज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में बताऊंगी कि मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये जांच, ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करूंगी जिसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जो भवानी सिंह कविया है, उन्होंने 4/6/2016, 19/8/2016 और 29/8/2016 को जब लोन पर रोक लगी थी उसके बाद भी लोन स्वीकृत कर दिए थे। आप ये देखिए, यहाँ पे ब्रजेश भदौरिया ने कि इनको थप्पड़ मारा था, इस भवानी सिंह कविया को चांटे मारे थे, या कमरे में बंद करके इसे को पिटाई कर दी थी कि देखो लोन स्वीकृत करने पड़ेंगे। अब आपके लिए ये जांच अधिकारी हैं, वो खुद लिख रहे हैं, ये जांच प्रतिवेदन किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास ही है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि रोक लगने के बाद भी इन्होंने लगातार लोन स्वीकृत किए। तो आपने लोन स्वीकृत क्यों किए भाई? ये तो आपको यहाँ पे ब्रजेश भदौरिया मतलब कि दबाव डाल रहा था, आपके बाल पकड़ के जोड़ रहा था क्या आपको? मतलब आश्चर्य होता है कि ये अधिकारी मतलब कि कैसे हंसी वाली बात करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये है मेरे पास कम 9 ऐसे मैटर हैं श्रीमान अशोक जी गौड़ के, जिनमें उनके ऊपर आप, मैं इनको अटैच कर दूंगी इस वीडियो के साथ में, जिनके ऊपर 26 मतलब टोटली इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, और उनमें एक एक चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है। 22 एलिगेशन है। उसके बाद में और भी जो कमियां उनके बारे में भी पूरा इसमें लिखा हुआ है, मैं इसमें अटैच करूँगी। और उसके बाद भी आपको बताऊँगी कि इन्होंने जो 69 लाख के जो लोन किए वो ऐसे किए जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। और आपको ये बता दूं कि जो भौतिक सत्यापन करता है किसी भी लोन लेने वाले का, वो ब्रजेश भदौरिया नहीं करता है, और शाखा प्रबंधक करता है। शाखा प्रबंधक ने फर्जी दस्तावेज बनाए और फर्जी दस्तावेज हेड ऑफिस भेजे। हेड ऑफिस वाले को कुछ पता नहीं होता कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये शाखा प्रबंधक ने बाकायदा अपने सिग्नेचर, अपनी सील, ये मैं आपको एक नोटशीट और बता दूंगी। बाकायदा ये नोटशीट है जिसमें उनके सील और लगी रहती है, और वो अनुशंसा करते हैं। जो शाखा प्रबंधक होते हैं उनकी सील भी लगती है, फिर उनके पास बैंकिंग साहब के पास आते हैं, और बैंकिंग साहब उसके आधार पर वो पूरी स्क्रूटनिंग करते हैं। तो 69 इनके जो केस 60 मतलब 69 लाख जो इन्होंने लोन स्वीकृत किए, उसके उनकी कोई वसूली नहीं फर्जी दस्तावेजों पे, और उसके बाद भी 10-10 लाख रुपए एक बार में किस्त इन्होंने बिना मकान बने अधूरे मकानों के एवज में लोनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और आपको मैं बताऊं कि इनके ऊपर 30 लाख वसूली लगाई, जबकि ब्रजेश भदौरिया जिसका लोनी से कोई सरोकार नहीं होता, लोन स्वीकृत कराने से कोई सरोकार नहीं होता, उस पर 40 लाख वसूली लगाई। और भूमाराम और धन सिंह दोनों दोनों बेईमान, कहना चाहिए भ्रष्टाचारी एक नंबर के, और लालची पैसों के, जिनको मतलब कि इनकी बुद्धि काम नहीं करी कि भाई हम इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हम बचेंगे कैसे। नहीं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी तुत्ती बोल रही है आज और हमेशा बोलती रहेगी, पर इनको ये पता नहीं समय बहुत बलवान है। और उसके बाद में मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बता रही हूँ, ये अधूरे
अधूरे मकानों के डॉक्यूमेंट्स हैं। इन अधूरे मकानों की फ़ोटो लगा लगा के और इन्होंने लोन स्वीकृत कराए हैं। ये देखिए, इसमें कहीं पे ब्रजेश भदौरिया नहीं है, कहीं भी ब्रजेश भदौरिया है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं ये सारी चीज़ें, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, जो अशोक जी गौड़ हैं उनके ऊपर वसूली राशि भी कम लगाई, और बाकायदा जो एमडी साहब थे उस समय, सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने इनके सारे भुगतान, सारे परिलाभ इनके रिटायरमेंट के तुरंत बाद इनको भुगतान किए। और ब्रजेश भदौरिया है जिनकी डेथ हो गई, तो उनकी फैमिली को पीएफ और ग्रुप इंश्योरेंस देने के लिए भी स्पष्ट मना किया। पेंशन के लिए प्रमोद दवे मुख्य प्रबंधक है, उसने बार बार परेशान किया, और साइन करने के लिए जब भेजते बच्चों को तो मना कर देते और फर्जी साइन कर देते, जिसकी हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करी। लेकिन पुलिस तो आपको पता है कि बेईमानों की सबसे बड़ी सरताज वही है। तो वो बार बार उनका ये था कि अभी भी हम पुलिस के पास लगातार 3 बार कंप्लेंट डाल चुके हैं, लेकिन हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और वो गोल गोल अलग अलग चौकियों में हमारी जो शिकायत है उसको घुमा रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि पुलिस इसके अंदर मिली हुई है, क्योंकि उनको बाकायदा जो ओमपाल भाटी है वो पैसे दे रहा खिला रहा होगा, और उसके आधार पर वो उस शिकायत को दूसरे तरफ घुमा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, देखिए ये जो नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट की जो जांच हुई थी 2019 में, उसमें लिखा है कि जो एक सुरेंद्र सिंह और जब्बर सिंह 2 व्यक्ति थे जिन्होंने रजिस्टर्ड लेटर द्वारा शिकायत करी, और उनकी शिकायत के ऊपर तुरंत जो रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने एक्शन लिया और ये जांच की। लेकिन पूरी जांच के दौरान ये दोनों ही जो शिकायत करता है वो उपस्थित नहीं हुए, और उन्होंने कोई भी सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया कि ये शिकायत हम नहीं की है। और यहाँ देखिए कि आज हम 2.5 साल से हमने कम से कम 2,500 से 3,000 लेटर पोस्ट कर दिए होंगे हर अधिकारी को, हर मिनिस्टर्स को, और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग। लेकिन जहाँ जहाँ सहकारी विभाग के अधिकारी बैठते हैं, मतलब लगभग हमने 2,500 से 3,000 मतलब लेटर पोस्ट कर दिया। हमारी अलमारी पूरी फुल हो गई है, और ज़्यादा ही होंगे, और बाकायदा सारे लेटर हम रजिस्टर भेजते हैं, लेकिन आज तक सहकारी विभाग ने एक भी लेटर पर कोई जांच नहीं करी है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जिसकी पोल खुलनी चाहिए। और मैं बताऊंगी आपको कि मैं सिर्फ मेरे भाई का मैटर हैंडल नहीं कर रही हूँ, मैं इसके साथ में जो सहकारी बैंकें हैं, जैसे जालोर है, जालोर में जो ऋण माफ़ी घोटाला हुआ, उसमें 50 करोड़ का ऋण माफ़ करना था, और वहाँ ओमपाल सिंह जो एमडी थे उन्होंने बाकायदा जो मरे हुए किसान थे उनके लोन माफ़ कर दिए, जो इनकम टैक्स पेयर थे उनके लोन माफ़ कर दिए, और आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और उस पैसे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पैसा इनकम टैक्स पेयर का है, जो बहुत ही ऑनेस्टली अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। इसलिए ऐसी बैंकों के ऊपर, ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा खिवाड़ा एक पाली ज़िले की बैंक है, जहाँ पर एक कन्हैया जी परिहार थे शाखा प्रबंधक, उनके ऊपर भी अनियमितता का केस दर्ज हुआ था कि ऋण अनियमितता की गई। बाकायदा एक एमडी साहब पाठक साहब थे, दोनों को जेल हुई थी, और उनके द्वारा कन्हैयालाल जी हैं, उनके द्वारा उनकी स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उनको भी इन्होंने डिपार्टमेंट ने बहुत परेशान किया, और उनका ये कहना था कि लोन अनियमितता होती थी, लेकिन बाकायदा हमें जो हेड ऑफिस में जो अधिकारी थे वो हमसे इसके एवज में रिश्वत लेते थे, और एक डायरी में मेंटेन करता था। उस डायरी में बाकायदा मैं जो संचालक मंडल के अध्यक्ष होते थे, जो उनके साथ में जो अधिकारी आते थे, एमडी होते थे, उन सभी को मैं हर लोन की एक राशि उनको मैं अपनी तरफ से देता था। मतलब कि जो लोनी से हम वसूल करते थे, या लोन के अंदर जो हमको फर्जीवाड़े करने हैं, लोन की मतलब कि मकान नहीं बनना है फिर भी लोन दे देना है, या गाय भैंस नहीं मरी है और उसके बाद भी वो शो करना है कि मर गई है, तो उसकी राशि मैं बाकायदा इनको देता था। वो डायरी मैंने मेंटेन की थी, लेकिन पुलिस ने वो डायरी मेरे से छीन के वो जला दी। तो ये मतलब कि जो एक मामूली जो लोगों के साथ में, ये जो बड़े बड़े जो अध्यक्ष होते हैं, जिनका पॉलिटिकल पावर होता है, वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बिना डरे मैं एक आम आदमी फाइट कर सकता है, इनके सामने खड़ा हो सकता है, चाहे कितनी भी पैसा कमा लें, कितनी भी अप्रोच रख लें, और मैं उसी जज्बे के साथ बराबर लड़ रही हूँ, और आपसे इसीलिए सहयोग मांग रही हूँ कि आपका सहयोग इनको बेनकाब कर सकता है, इनकी सच्चाई को सामने ला सकता है। तो प्लीज़ हमारा वीडियो शेयर करिए, हमारी हेल्प करिए, और आपके सहयोग से मैं जो अपनी जंग है वो जीत सकती हूँ। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो और हेल्प मी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो शेयर करके सरकार तक ये बात पहुँचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुँचे, और इन बैंकों की जहाँ जहाँ ये घपले होते हैं
उन पे एक ऐसा नियम लागू हो और एक ऐसा ऐसा कहना चाहिए पारदर्शी एक फॉर्मूला आना चाहिए कि कम से कम ये इस बैंक में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उस पैसे को लूट कर अपने घर ना बनाएं, एक आम जनता तक, एक गरीब किसान तक वो पैसा पहुंचे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा वीडियो शेयर करिए और हेल्प ज़रूर करिए। मुझे कोई यहाँ पर अपना कोई वीडियो शेयर करके कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद यही है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट जो दबाए जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ कोई ना दबाए, और आवाज़ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी आवाज़ दबेगी भी नहीं, क्योंकि शायद डर और खौफ तो मेरे अंदर बिल्कुल है ही नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है और मैं मानती हूँ कि आप ये मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।